हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 2 जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस। तो बच्चों, मंगूस क्या होता है? नेवला। हिंदी में उसको कहते हैं नेवला। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे नेवला जो बहुत फ्रेंडली था, उसने कैसे अपनी जो दोस्ती है, अपनी सच्चाई ईमानदारी जो है वो निभाई। तो इसी के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे और मैं आपको इसी तरीके से चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और एंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट देखिएगा तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों समरी लिखी हुई है आपके सामने 3 पॉइंट्स में कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड द स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। इसका मतलब क्या है कि एक फार्मर, उसकी बीवी और उसका एक छोटा सा बच्चा कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मोंगूस इन द हाउस। और उनके साथ कौन रहता था? एक छोटा सा नेवला, बेबी मोंगूस, हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। और उनको लगता था, फार्मर को और उसकी वाइफ को, कि वो जब बड़ा होगा तो उनके बेटे का कंपेनियन बनेगा। कंपेनियन मतलब उसका दोस्त बनेगा आने वाले फ्यूचर में। One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. तो एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ दोनों घर से कहीं बाहर गए काम के लिए और अपने बच्चे को उस मोंगूस के साथ घर में अकेला छोड़ गए। और अब इसके आगे क्या हुआ बच्चों, ये अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक टाइम की बात है कि फार्मर, उसकी वाइफ और उनका छोटा बच्चा विलेज में रहते थे। They loved him very much. वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। लव मतलब प्यार करना। We must have a pet. वो कहते हैं हमें एक पालतू जानवर भी रखना चाहिए। The farmer said to his wife one day. जैसे बहुत सारे लोग कैट रखते हैं, डॉग रखते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने सोचा कि हमें भी एक पेट रखना चाहिए। When our son grows up, जब वो बड़ा होगा, he will need a companion. तो उसको एक दोस्त की ज़रूरत होगी, कंपेनियन की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion. इसका मतलब कि ये जो जानवर होगा वो हमारे सन का कंपेनियन होगा, दोस्त होगा फ्यूचर में। His wife liked the idea. उसकी फार्मर की वाइफ को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। One evening, मतलब एक शाम को, the farmer brought with him a tiny mongoose. तो उस दिन क्या हुआ, फार्मर अपने साथ ले ही आया किसको? टाइनी मोंगूस को। इट्स अ बेबी मोंगूस सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी ग्रोन फुली। वो कहती है ये तो बेबी मोंगूस है, छोटा सा नेवला है, मगर कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ये भी हमारे बच्चे की तरह बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा। ये देखिए पिक्चर के अंदर फार्मर है, वाइफ है, छोटा सा बेबी है जो क्रैडल में सो रहा है, और ये एक नेवला है, छोटा सा बेबी मोंगूस। बोथ द बेबी एंड द मोंगूस ग्रू। दोनों क्या थे? साथ साथ बड़े हो गए, दोनों बेबी थे। इन 5 or 6 months द मोंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 4, 5 और 6 महीने में जो मोंगूस था वो बहुत ही बड़ा हो गया, एक लवली एनिमल बन गया विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। तो उसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज थी और एक बुशी टेल थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिव। और जो उसका बेबी था फार्मर का, वो अभी भी छोटा ही था और क्रैडल में, झूले में ही सोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। वो उसको उसके क्रैडल में, झूले में सुला के चली गई। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। बास्केट उठाई और फार्मर को कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस। फार्मर की वाइफ ने ये कहा कि मैं अपने बच्चे को मोंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती, उस पर नज़र रखना, वो सो रहा है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तुम डरो मत, फार्मर ने कहा। द मोंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो।
जैसे हमारा बच्चा स्वीट है ऐसी वो भी स्वीट है, तुम डरो मत। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। वो घर में अकेला था, बोर हो रहा था, इसलिए वो घर से चला गया और अपने खेतों में चला गया। वापस आते हुए कुछ दोस्त मिल गए, उससे बातें करने लग गया, तो घर ही वापस नहीं आया। तो क्या हुआ? द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। ग्रॉसरी से सामान लेकर आई वो। उसने देखा शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसकी वेट कर रहा है वो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। चिल्लाई वो एकदम से mongoose को देख के। ब्लड? शी क्राइड। खून कहाँ से आया? द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो mongoose था उसके पैर, हाथ पैर पे खून लगा हुआ था। यू विक्ड एनिमल। वो बहुत गुस्सा हुई और उसके ऊपर चिल्लाई, कैसे जानवर हो तुम? यू हैव किल्ड माई बेबी। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। बहुत ज़ोर से गुस्से से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि जो उसके हाथ में ग्रॉसरीज की बास्केट थी वो उसने उसके ऊपर दे मारी। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। द बेबी वॉज फास्ट asleep बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। बेबी तो सो रहा था पर ये देखो सांप खून के लथपथ मरा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। एकदम से उसको लगा कि मैंने तो कुछ गलत कर दिया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो फटाफट से mongoose को देखने गई कि मैंने ये क्या कर दिया। ओह, यू हैव सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन? शी क्राइड टचिंग द mongoose हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। इतने में mongoose मर गया था और लेडी को, फार्मर की वाइफ को एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई उसको ही मैंने मार दिया। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली। बहुत जल्दबाजी में काम किया उसने। एंड रैशली, बहुत जल्दी जल्दी। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। mongoose मर चुका था। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। उसके बाद वो अपने आंसू पहुँचते हुए बच्चे को फीड कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। थोड़ा समय देना चाहिए जिससे हम समझ सकें कि सिचुएशन क्या थी। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये चैप्टर और आसानी से और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको लगे कि आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा के, तो आपको और वीडियोस भी मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी mongoose इनटू द हाउस? क्यों लाया था फार्मर mongoose को अपने घर पे? एज अ कंपेनियन ऑफ हिज सन, ताकि जब सन बड़ा हो तो वो उसका दोस्त बन सके। वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द mongoose? फार्मर की वाइफ mongoose के साथ बच्चे को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? एज शी डोंट वॉन्ट टू लीव हर बेबी विद एनी एनिमल। जानवर के साथ वो छोड़ना नहीं चाहती थी, उसे विश्वास नहीं था। वट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स? डोंट वरी, इट्स अ फ्रेंडली एनिमल। ये इसका आंसर है बच्चों कि डरो मत, वो एक फ्रेंडली जानवर है, कुछ नहीं कहेगा। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द mongoose विद हर बास्केट? क्यों मारा उसने उसको बास्केट से? उसने देखा, शी सॉ द ब्लड एंड शी थॉट एज ए mongoose हैज़ किल्ड हर बेबी। उसके हाथ पैर पे खून लगा हुआ था mongoose को, उसको लगा इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? उसको क्या एहसास हुआ अपनी गलती का? यस हुआ। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? रिपेंटेंस मतलब गलती के एहसास को उसने पश्चाताप कैसे दिखाया? शी रैन फास्ट टूवर्ड द mongoose टू सी वेदर ही इज़ अलाइव और नॉट, ये ज़िंदा है कि मर गया। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चंस के साथ भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो चैप्टर को सुनेंगे, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आप एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। अगली बार एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर को समझेंगे। तब तक चैनल के साथ
जुड़िए और वीडियोस देखिए और अगली वीडियोस के लिंक्स भी आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल के साथ सब्सक्राइब का बटन दबा के जुड़ जाइए। अगली बार नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।